अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? लो जी, हम बात कर रहे हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है वो है जी प्रिपरेशन। अच्छा जी, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन पर हम आज की जो चर्चा है वो करेंगे। आज की गुफ्तगू जो हमारी है वो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन पे है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन में जो सबसे पहला मेथड है वो है नंबर 1, वो है जी डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है जी। ये हमारा आज का टॉपिक है, बल्कि और भी है। खैर, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन क्या है? ये है जी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। हैलोजन और हाइड्रोजन को जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से रिमूव करेंगे तो उस सूरत में हमारे पास क्या बनेगा? अल्काइन की प्रोडक्शन होगी। चलें, हमारे पास है जी CH2 और यहाँ पर Br लगा, यहाँ पर Br लगा, ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिख लेता हूँ, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हैलोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर हैलोजन और ये हाइड्रोजन। इसके लिए मुझे करना क्या होगा? जैसे कि मैंने अल्कीन की प्रिपरेशन में बताया था कि हमने यहाँ पे अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल करना, अल्कोहलिक QH। लेकिन इसके साथ साथ हमें 80 सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी तो इस्तेमाल करना है ना। तो इस अल्कोहलिक KOH की वजह से यहाँ से ये वाली ब्रोमीन और यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। इसको हम बीटा एलिमिनेशन कहेंगे। यानी अगर लिविंग ग्रुप इस कार्बन से निकल रहा है तो जो हाइड्रोजन होगी वो बीटा कार्बन से निकलेगी। तो इस सूरत में जो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? अच्छा, ये जो हाइड्रोजन है इस OH से मिलकर क्या बना देगी? ये बना देगी पानी, वाटर। और ये जो ब्रोमीन है ये इस पोटाशियम से मिलकर क्या बना देगा जी? KBr बना देगा, ठीक है। तो बदले में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी? H कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन वैसे का वैसे और ये भी वैसे का वैसे हो। 80 सेंटीग्रेड पर ये हमारे पास रिएक्शन हो रहा था। अच्छा, इसी को हम अगर ले लें, यहाँ पर Br, ये भी Br ही है। अच्छा, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो हम फिर से अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल करेंगे। लेकिन टेम्परेचर अब की बार थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि पहला जो ब्रोमीन है, पहली हेलोजिन डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करना आसान है, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, जो कि 150 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। तो इससे क्या होगा? ये वाला ब्रोमीन इस पोटाशियम से मिलकर क्या बनाएगा? KBr बनाएगा। और ये हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलकर क्या बना देगी? पानी। और जो पीछे आपके पास बचेगा, मतलब ये हाइड्रोजन निकल गया, पीछे क्या रह गया? पीछे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी। और इस सूरत में जो है वो H कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर यानी कि हमारे पास इथाइन जो है वो बन जाएगा। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जी आपने क्या करना है? इथीन को किस में कन्वर्ट करना है? इथाइन में कन्वर्ट करना है इथीन को। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम इथीन की पहले करेंगे हेलोजिनेशन, और ये हेलोजिनेशन किस में होगी? आप चाहे तो Br2 से कर लें, CCl4 की मौजूदगी में। फिर ये हेलोजिनेशन से आपने नेक्स्ट स्टेप करवाना है, वो है इस हेलोजिनेशन से आपने क्या करना है? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी कि ये जो ऊपर वाला प्रोसेस हमने किया ये करवाएंगे तो हमारे पास इथाइन बन जाएगा। तो ये एक सिंपलेस्ट
ये कन्वर्जन हमारे पास ऑर्गेनिक कन्वर्जन हो जाएंगी कि हमने ईथीन से इथाइन में कैसे कन्वर्जन, ईथीन से इथाइन। ठीक हो गया। चले, इसके बाद एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे आपको बतानी थी, ये तो क्योंकि यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर ब्रोमीन लगे हुए हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, विसिनल का नाम देंगे, विसिनल डाइब्रोमाइड, डाइब्रोमाइड, विसिनल डाइब्रोमाइड। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास सिचुएशन आ जाए CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर Br लगा हो, इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, इस कंपाउंड को हम कहेंगे विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड। अच्छा, यहाँ पर अगर ब्रोमीन की जगह OH लगा होता तो ये विनाइल अल्कोहल कहलाता। ठीक है, तो विनाइल अल्कोहल मतलब जिस कार्बन ने फंक्शनल ग्रुप को जोड़ा हुआ है, अगर उसी कार्बन ने आगे डबल बॉन्ड बनाया हो तो वो विनाइल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मतलब एडजेसेंट कार्बन पर दो फंक्शनल ग्रुप और एक ही जैसे फंक्शनल ग्रुप लगे हों तो वो क्या कहलाएगा, विसिनल। आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप लगे हों तो वो विसिनल कहलाएगा, वरना कुछ और हम उसको कहेंगे। ठीक हो गया। चलें, इससे आगे चलते हैं। अगला जो प्रोसेस है मतलब सेकंड नंबर प्रिपरेशन, वो है जी डी हेलोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन। अच्छा, डी हेलोजिनेशन मतलब हमारे पास टेट्रा हैलाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कार्बन, यहाँ पर हम ब्रोमीन लगा देते हैं, फिर कार्बन, यहाँ पर ब्रोमीन लगा देते हैं, यहाँ पर भी ब्रोमीन लगा देते हैं, यहाँ पर भी ब्रोमीन, और ये हमारे पास हाइड्रोजन। यानी जो हमने ऊपर इस्तेमाल किया था वो तो डाई हैलाइड था ना, लेकिन ये है टेट्रा हैलाइड। अब टेट्रा हैलाइड में हेलोजिन्स के ख़िलाफ़ जो एंटी हेलोजिन काम करता है वो कौन है, वो जी आपको पता ही है, जिंक काम करता है ना एंटी हेलोजिन के तौर पर। और इसके साथ जो है वो हम जो है मेथनॉल एज अ सॉल्वेंट CH3OH, ये अल्कीन में इस्तेमाल किया गया था ना, तो यहाँ पर भी ये इस्तेमाल होगा। तो जिंक क्या करेगा, आपको पता ही है कि जिंक कौन सी कार्रवाई डालता है। जिंक साहब जो हैं वो दो हेलोजिन को भगा के यहाँ से ले जाएंगे, तो बदले में क्या बन जाएगा, ZnBr2 बन जाएगा, प्लस H कार्बन, ये ब्रोमीन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन ब्रोमीन, और यहाँ पर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट टाइम में हम फिर से वही जिंक इस्तेमाल करेंगे, तो जिंक जो है वो फर्दर इन ब्रोमीन को भगा के ले जाएगा और क्या बना देगा, ZnBr2 बना देगा, प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, H कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कि इससे हमारे पास इथाइन जो है वो पैदा हो जाएगा। अगर आपने इससे प्रोपाइन बनाना है तो भी, मतलब प्रोपाइन भी इससे बनाया जा सकता है। सिर्फ हमने क्या लेना होगा, हमने यहाँ पर ऊपर हमने टेट्रा हैलाइड लिया था लेकिन 2 कार्बन के साथ, अब हम 3 कार्बन के साथ टेट्रा हैलाइड ले लेते हैं। मतलब हमारे पास है CH3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर एक ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, ये है ब्रोमीन, और इधर एक हाइड्रोजन होगा। मतलब अब की बार जो हमारे पास बनेगा वो क्या होगा, प्रोपाइन, यानी कि CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और CH, ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो हासिल हो जाएगी। ठीक हो गया जी। चलें जी, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड जो है, जो हमने जिस पर बात करनी है, वो एज़ यूजुअल कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, जो हमने पहले भी मतलब अल्केन की प्रिपरेशन के लिए पढ़ा था। वो है जी कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अच्छा जी, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के लिए, अब ज़ाहिरी बात है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है तो इसके अंदर ज़ाहिरी बात है कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ये रिडॉक्स रिएक्शन किस तरह होगा जी,
इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के ज़रिए ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा। और ये जो हमारे पास सेल जो हम रिएक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नाम देंगे, यानी ये रिएक्शन बैटरी की मदद से होगा। ये रिएक्शन बैटरी की मदद से पाया तकमील पाएगा। इसके लिए हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं वो कौन से होंगे? पोटाशियम मेलिएट, इसको हम कैसे लिखेंगे? CH डबल बॉन्ड CH, कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पर K, कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OK ये आएगा। अच्छा, इस सूरत में जो हमारे पास मतलब प्रोडक्ट बनेंगी, ज़ाहिर इलेक्ट्रोलिसिस हम करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं। 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे इस्तेमाल होंगे और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जी इलेक्ट्रिक आर्क जो है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होगी। तो उस सूरत में मैं इन वाटर मॉलिक्यूल्स को ज़रा खोल के लिख लेता हूँ तो ज़्यादा आसानी रहेगी। वाटर मॉलिक्यूल को खोल के लिख लेते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल हैं H और OH। अच्छा, यहाँ से ये जो 2 पोटाशियम है, ये क्या करेंगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल 2 OH ग्रुप लेकर क्या बना देंगे? 2KOH बना देंगे। ठीक है। 2 हाइड्रोजन यहाँ से 2 हाइड्रोजन क्या बनाएंगे? यहाँ पर बना देंगे H2 गैस बना देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो हिस्सा है ये टूटेगा, इधर से ये हिस्सा टूटेगा और क्या बनाएगा? 2CO2 बना देगा। और ये वाला हिस्सा जो है वो हमारे पास किस सूरत में आ जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि इथाइन यहाँ से बन जाएगा। अब ये तो मैं मतलब जनरल सा रिएक्शन दिखाया था मैंने आपको। अब हम इसके मैकेनिज़्म पर बात करते हैं। मैकेनिज़्म, ठीक है। तो मैकेनिज़्म में हमने पोटाशियम मेलिएट लिया, CH डबल बॉन्ड CH, कार्बन डबल बॉन्ड OK, कार्बन डबल बॉन्ड OK। अच्छा, जब हम इसको पानी में डालेंगे, जब इसको हमने पानी में डालेंगे यानी कि इलेक्ट्रोलाइट तैयार करेंगे, तो उस सूरत में हमारे पास क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH, कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव, और साथ में हमें 2K पॉजिटिव हासिल होगा, 2K पॉजिटिव। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्योंकि एनोड और कैथोड हमारे पास हैं, तो एनोड पर सबसे पहले रिएक्शन होगा। एनोड पर क्या रिएक्शन होगा? ये भाई साहब, क्योंकि एनोड पर है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे होनी है ऑक्सीडेशन होनी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे यहाँ पर। तो ये भाई साहब कार्बन डबल बॉन्ड CH, कार्बन डबल बॉन्ड O नेगेटिव, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ये भाई साहब क्या करेंगे? ये देंगे जी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से। आप ऐसे समझ लें कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देंगे। तो उस सूरत में हमारे पास क्या हासिल होगा? CH डबल बॉन्ड CH, कार्बन डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन पर रेडिकल, कार्बन डबल बॉन्ड O रेडिकल, और साथ में यहाँ पर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। अब क्योंकि रेडिकल बन चुका है और रेडिकल जो है वो स्टेबल नहीं होता, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये कुछ तोड़ फोड़ करेगा, और तोड़ फोड़ के नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH, कार्बन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर रेडिकल, कार्बन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर रेडिकल। अच्छा, ये अपनी रीअरेंजमेंट करेगा, और रीअरेंजमेंट के नतीजे में आप इसको ऐसे समझें कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ज़ाहिर बात है, बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो दोनों का आया होगा ना। अच्छा, तो ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा, तो ये कार्बन इधर से अपना ये इलेक्ट्रॉन उठा कर ले आएगा और ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन और ये जो है अपना शेयर करेंगे। तो इस सूरत में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी, जो प्रोडक्ट हमें हासिल होगी, वो क्या होगी? कार्बन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O,
इसी तरह कार्बन डबल बॉन्ड O और ये भी डबल बॉन्ड O, यानी 2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनी। तो ये किधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो प्रोडक्ट हमारे पास बनी CH डबल बॉन्ड CH, इसके पास भी रेडिकल और इसके बाद भी रेडिकल आ जाएगा। फर्दर ये दोनों क्योंकि रेडिकल हैं, दोनों इतनी क्षमता रखते हैं कि ये आपस में बॉन्ड बना लें, तो ज़ाहिरी बात है ये बॉन्ड जुड़ेगा और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि हमारे पास इथाइन जो है वो वकू पज़ीर हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने एनोड के रिएक्शन देखे हैं, कैथोड के तो हमने देखे ही नहीं हैं, तो कैथोड का रिएक्शन चलाते हैं जी। कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा, कैथोड के ऊपर रिएक्शन होगा जी, 2 वाटर मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन लेने जाएंगे, उससे 2OH नेगेटिव प्लस H2 गैस बन जाएगी। तो ये मैंने पहले से ही आपको बता रखा है कि वाटर मॉलिक्यूल क्यों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, पोटाशियम क्यों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वजह ये है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है पोटाशियम का, उसके मुकाबले में जो वाटर है उसकी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन लेने में ये ज़्यादा पहल करेगा। तो H2 गैस बन गई, उसी साथ जो ऊपर हमारे पास 2 पोटाशियम थे, तो 2K पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे, 2KOH। लो जी, हमारे पास प्रोडक्ट बन गई और साथ में जो हमारा इथाइन था वो भी बन चुका है। मुबारक हो आप सबको। ठीक है जी, आखिरी जो प्रिपरेशन है, आखिरी प्रिपरेशन, और इसके बाद फिर इथाइन की प्रिपरेशन ख़त्म हो जाएगी, वो है जी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्री में इसको कैसे तैयार किया जाता है, इसको असल में इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड से। तो कैल्शियम कार्बाइड से इसको कैसे तैयार किया जाता है जी, इसमें लेते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का हम कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। कितने टेम्परेचर पर, ये तकरीबन होता है 2000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो क्या होता है, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन मिलकर क्या बना देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। बदले में हमारे पास बन जाता है कैल्शियम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड बन जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कैल्शियम कार्बाइड, यहाँ पर हमने सिर्फ कोक लिया था, यानी ब्लैक कलर का कार्बन कोक हमने लिया। तो जो हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड, इसको हमने पानी के साथ रिएक्ट करवाना। तो पानी के साथ रिएक्ट करवाने पर क्या होगा, पानी के साथ रिएक्ट करवाने पर हमारे पास ये बन जाएगा जी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। हमने यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल लिए, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल को मैं ज़रा खोल के लिख रहा हूँ, H और OH, H और OH। ठीक है, तो ये कैल्शियम यहाँ से ये दोनों OH उड़ा के ले जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या बचे, 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन इस कार्बन के पास चल जाएगी और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चल जाएगी। तो हमारे क्या पास बनेगा जी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि इथाइन हमारे पास बन जाएगा। मुबारक हो सबको, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो समाप्त हो रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे चलेंगे और नेक्स्ट काम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।